अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचे यूएई की सबसे बड़ी वो खबरें जिसका सीधा ताल्लुक है आपसे। तो ये हैं आज के मुख्य समाचार। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, जो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं, डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर भी हैं यूएई फोर्सेस के, उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस साल ईद उल फित्र मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में सेलिब्रेट करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें और रेस्पॉन्सिबली बिहेव करें। उन्होंने कहा कि सरकार ने बहुत मेहनत और बहुत ही मुश्किलों से पूरे संक्रमण को फैलने से रोका है, इसलिए लोगों से गुहार लगाई कि ये पूरी की पूरी मेहनत जो है वो खाली न जाए। शेख मोहम्मद बिन जायद ने ई मजलिस के द्वारा काफी लोगों से बातचीत करी ऑनलाइन। इसमें अप्रवासी समाज सेवक, हेल्थ ऑफिशियल्स, पैरामेडिक की टीम और पुलिस ऑफिशियल्स शामिल थे। अबू धाबी सरकार ने अनाउंस किया है कि 50% तक डिस्काउंट दिए जाएंगे यातायात के फाइन्स में, अगर 22 जून से पहले भुगतान किया जाता है तो। वो सारे फाइन्स शामिल हैं जो दिसंबर 22, 2019 से पहले इशू किए गए थे। इन सारे फाइन्स का भुगतान नकद भी किया जा सकता है या क्रेडिट कार्ड या बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी कर सकते हैं, और इनका भुगतान मासिक किश्त यानी मंथली इंस्टॉलमेंट्स के द्वारा भी किया जा सकता है। मई 21 यानी आज से एमिरेट्स एयरलाइंस ने 9 शहरों के लिए फ्लाइट्स की शुरुआत कर दी है, और इन शहरों के नाम हैं लंदन हीथ्रो, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, मिलान, मैड्रिड, शिकागो, टोरंटो, सिडनी और मेलबर्न। एमिरेट्स एयरलाइंस ने कनेक्टिंग फ्लाइट्स की भी शुरुआत कर दी है यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। एमिरेट्स एयरलाइंस ने लोगों से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए कहा गया है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आना होगा यात्रियों को एयरपोर्ट, और 4 घंटे से पहले टर्मिनल बिल्डिंग में एंटर यानी प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। एयरलाइंस ने अपने तमाम एयरक्राफ्ट के कैबिन्स में एडवांस हेपा फिल्टर्स का उपयोग किया है, जिसके तहत 99% वायरस और जो धूल के पार्टिकल्स हैं वो हवा में से खींच लिए जाते हैं, और इससे संक्रमण फैलने का खतरा बहुत कम हो जाता है कैबिन के अंदर। चेक इन के बाद में हर यात्री को दिया जाएगा पर्सनल हाइजीन किट, जिसके अंदर मास्क, ग्लोव्स, एंटी बैक्टीरियल वाइप्स और हाथ के सैनिटाइजर्स शामिल होंगे। ग्लोव्स और मास्क का पहनना एयरपोर्ट पे कस्टमर्स और काम करने वाले स्टाफ के लिए अनिवार्य है, और फ्लाइट्स के अंदर केवल मास्क का पहनना अनिवार्य है। जो भी कस्टमर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफर कर रहे हैं और ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरी फ्लाइट्स पे, उनको भी थर्मल स्क्रीनिंग से होके गुजरना होगा एयरपोर्ट डेस्क पे। भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने भी अनाउंस कर दिया है मई 25 से घरेलू उड़ान शुरू कर दी जाएगी। के लिए काफी कड़े एहतियाती कदम उठाए गए हैं। हर यात्री को डाउनलोड करना होगा आरोग्य सेतु ऐप, जो कि सीआईएसएफ का स्टाफ एयरपोर्ट पे उसको रिकन्फर्म करेगा। इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है कि एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद में बैगेज हाथ लगाने से लेकर बोर्डिंग टिकट, काफी सारी चीजों को कम से कम छुआ जाए। इसी के तहत पैसेंजर्स को, यात्रियों को अपना बोर्डिंग टिकट घर पे ही प्रिंट करना होगा और सीधा एयरपोर्ट पे लाके आपको खाली सामान ड्रॉप करना होगा काउंटर पे। घरेलू उड़ानों के अनाउंसमेंट के बाद में अब कयास लगा जा रहे हैं कि जल्द ही इंटरनेशनल उड़ानों के ऊपर भी कोई ना कोई नया अनाउंसमेंट जल्दी आएगा। दुबई पुलिस के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खलीफा अल मारी ने कहा है कि 500 से भी ज्यादा दुबई पेट्रोल की टीम का गठबंधन किया गया है और तकरीबन 63 चेक पॉइंट्स भी लगाए गए हैं नए लॉकडाउन के टाइमिंग्स के दौरान, ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोग 100% कोविड-19 के रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फाइन्स का मकसद केवल लोगों को सजा देना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि लोग पूरी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। उन्होंने ये भी कहा कि 70 लाख से भी ज्यादा इफ्तार के खाने वितरित किए गए वर्कर्स एकोमोडेशंस में चैरिटेबल और समाज सेविक संस्थाओं के साथ मिलकर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने जारी किए हैं गुरुवार को नए आंकड़े, जिनके तहत 894 नए केसेस निकल के सामने आए हैं, जिनको मिला के टोटल संख्या हो गई है 26,898 कोविड-19 पॉजिटिव केसेस की। 946 नए रिकवरीज भी देखी गई, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई हैं 12,755। 4 नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 237। पिछले 24 घंटों में 43,000 नए कोरोना वायरस के टेस्ट भी किए गए। ईरानी शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जो कि दुबई के रूलर भी हैं, उपराष्ट्रपति हैं
और प्रधानमंत्री भी हैं यूएई के। उन्होंने घोषणा की है 51 मिलियन दिरहम के बोनस की वर्ल्ड टैक्सी कॉर्पोरेशन के द्वारा संचालित किए जाने वाली गाड़ियों के नंबर प्लेट के मालिकों की। इस नई घोषणा से 3052 टैक्सी प्लेट के मालिक होंगे लाभान्वित। आरटीए ने एक ट्वीट के जरिए ये घोषणा की है कि अब तक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखटूम 1.5 बिलियन दिरहम बोनस में दे चुके हैं पिछले 10 साल में टैक्सी नंबर प्लेट्स के मालिकों को, और ये बोनस ईद के पहले बांटने को कहा गया है। क्वेंटलेस इमेजिंग लैब जो कि निर्माता हैं एडवांस टेस्टिंग इक्विपमेंट के, जिसके जरिए लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये पता लगाया जा सकता है कुछ चंद सेकंड में कि व्यक्ति संक्रमित कोविड-19 से है कि नहीं। नए रिलीज की डिटेल्स के मुताबिक इस टेस्ट को करने के लिए केवल लागत आएगी 100 दिरहम की, डेवलपर्स का ये कहना है, और कुछ ही दिनों में इसका मास प्रोडक्शन यानी कि बड़े पैमाने पे इसका निर्माण शुरू हो जाएगा यूएई में, और ये सबसे पहले यूएई सरकार को सप्लाई किए जाएंगे और उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर में इनका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया जाएगा। और इस इक्विपमेंट का नाम रखा गया है अल-एन 019, अलेन शहर के नाम पे, जो कि पूरे संयुक्त राष्ट्र अमीरात में चौथा सबसे बड़ा शहर है, और दूसरा सबसे बड़ा शहर है अबू धाबी अमीरात का। अलेन को अबू धाबी की समर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। सऊदी अरब के सुप्रीम कोर्ट ने गुहार लगाई है सारे मुसलमानों से पूरे सल्तनत में ईद का चांद देखने के लिए शव्वल यानी कि रमजान महीने के 29 तारीख को। कोर्ट ने अनाउंस किया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को चांद नजर आता है आंखों से या बायनोकुलर के द्वारा, आप अपने पड़ोस के कोर्ट में जाके दर्ज करा सकते हैं अपना बयान। यूएई ने भी इसी तरह के एक चांद देखने की कमेटी का गठबंधन किया है गुरुवार, और ये कमेटी मिलेगी शुक्रवार को मगरिब नमाज के बाद में, और ईद का चांद देखने की कोशिश की जाएगी। अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज और अथॉरिटी एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम के अंतर्गत तकरीबन 8000 से भी ज्यादा अप्रवासी नागरिकों के बच्चों की फीस को कर दिया गया है माफ या दिया गया डिस्काउंट। ये ज्यादातर बच्चे उन परिवारों से ताल्लुक रखते हैं जिनके कोरोना महामारी के चलते या तो नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है या जिनकी सैलरीज हो गई है कम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये सारे बच्चे जो कि 4 साल से 18 साल की उम्र के हैं और 70 से भी ज्यादा अलग अलग नेशनैलिटीज से ताल्लुक रखते हैं, उनको दिया जाएगा फाइनेंशियल सपोर्ट इस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे वो खबरें जिसका सीधा ताल्लुक और सरोकार है आपसे। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, शबा खैर, मां सलामा, नमस्कार।